Hello students, good morning. I am Mariam. Today we will continue from eating habits. Let's start. Different animals eat different foods. They have mouth parts suited to the type of food they eat. As you all know that different animals different food लेते हैं और उनके माउथ पार्ट्स उसी तरह के होते हैं जिस तरह से वो अपना फूड लेते हैं. ठीक है. Herbivores such as cows, deer, camels and horses eat grass and other plants. They have sharp and broad front teeth to bite off the grass. हर्बीवोर्स एनिमल्स के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प एंड ब्रॉड होते हैं टू बाइट ऑफ द ग्रास को बाइट ऑफ करने के लिए. ठीक है. यहाँ पर देखिए हॉर्स माउथ यहाँ पे बना हुआ है. दिस इज ए पिक्चर ऑफ हॉर्स माउथ. लुक एट द टीथ ऑफ हॉर्स. They have flat back teeth. This help them chew their food well. और flat back teeth जो होते हैं वो फूड को अच्छी तरह से चबाने के लिए होते हैं. ठीक है. Observe a cow or buffalo after it has eaten its food. It chews for a long time. Have you ever seen cows grazing grass? क्या आपने काउज को घास चरते हुए देखा है? यस, आई हैव सीन. दे चू फॉर अ लॉन्ग टाइम. आफ्टर ईटिंग दे चू फॉर अ लॉन्ग टाइम. वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ ग्रेजिंग दे swallow their food without chewing it. Later, they bring it back to the mouth and chew it properly. This is called chewing the cud. At the time of grazing means eating grass, घास चरना, and swallow means निगलना, to make food go down your throat. Okay? At the time of grazing, जब ये घास चरती है एट द टाइम ऑफ ग्रेजिंग ये अपने फूड को विदाउट च्यूइंग बिना चबाए ही निगल लेती हैं और लेटर बाद में ये अपने फूड को वापस से मुंह की तरफ लाती हैं. किस लिए? टू च्यू इट प्रॉपरली चबाने के लिए. ठीक है. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं च्यूइंग द कड. दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड. Teeth of a herbivore. Look at the given picture. Carnivores such as lions, tigers and wolves tear and chew the flesh of other animals. They have 4 long, sharp and pointed teeth to tear the flesh. They have flat back teeth. This helps them chew the flesh. कार्निवोर्स की यहाँ पे बात हो रही है. कार्निवोर्स के 4 लॉन्ग शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं. वो टू टेयर द फ्लैश को चीरने फाड़ने का काम करते हैं और बैक टीथ जो होते हैं वो चबाने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं चबाने में. ठीक है. लुक एट द गिवन पिक्चर. टीथ ऑफ ए कार्निवोर. नेक्स्ट इज स्नेक्स डू नॉट chew their food. स्नेक्स अपने फूड को चू नहीं करते यानी चबाते नहीं हैं. Some of them can swallow animals bigger than their own heads. Snakes have a small mouth. When they have to swallow a large animal, their jaws open out and the mouth becomes very big. Some of them can swallow animals bigger than their own heads. इनमें में से कुछ हैं जो अपने से बड़े एनिमल को यानी उनका हेड बड़ा होता है इनके हेड से फिर भी वो उसे स्वालो कर सकते हैं. क्यों स्वालो कर सकते हैं? क्योंकि जब वो उन्हें दे हैव टू स्वालो जब उन्हें स्वालो करना होता है लार्ज एनिमल को उनके जॉज ओपन आउट बाहर की तरफ ओपन होते हैं और माउथ बड़ा सा हो जाता है.
ठीक है। Lizards and frogs swallow their food without chewing. Lizards and frog भी विदाउट chewing अपने फूड को swallow कर लेते हैं. A frog has a long and sticky tongue. फ्रॉग की टंग कैसी होती है? लॉन्ग एंड स्टिकी होती है. इट शूट्स आउट इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट्स. ये अपनी टंग को शूट आउट करता है टू कैच इंसेक्ट. ठीक है. A chameleon also has a long tongue and uses in the same way. chameleon की भी लॉन्ग टंग होती है और वो उसी तरह से सेम एज फ्रॉग ये भी अपनी टंग का यूज़ करता है. A mosquito has a sharp and hollow tube in its mouth. It stabs you with this and sucks your blood in the same way you drink using a straw. मॉस्किटो मॉस्किटोज में शार्प एंड हॉलो ट्यूब होता है उनके माउथ में. ये उसी ट्यूब को स्टैब्स करते हैं. ठीक है. स्टैब्स चुभाना हमारी स्किन में और हमारा ब्लड सक कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हम स्ट्रॉ कोई भी चीज़ जैसे कोई भी ड्रिंक होती है उसको स्ट्रॉ लगाकर हम ड्रिंक करते हैं, है ना. उसी तरह ये यूज़ करते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक. You may have seen a needle inserted into the muscles by a doctor. In the same way, mosquitoes insert their tube into the skin. जिस तरह से डॉक्टर हमारी स्किन में इंजेक्शन लगाते हैं उसी तरह से डॉक्टर्स हमारी स्किन में इंजेक्शन लगाते हैं उसी तरह से मॉस्किटोज़ भी अपने हॉलो शार्प एंड हॉलो ट्यूब को हमारी स्किन में स्टैप करते हैं और ब्लड सक कर लेते हैं. अ बटरफ्लाइज माउथ इज़ लाइक अ लॉन्ग एंड हॉलो ट्यूब. बटरफ्लाइज का माउथ कैसा होता है? लॉन्ग एंड हॉलो ट्यूब की तरह होता है. इट सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. ये फ्लावर से नेक्टर को सक करती है. दिस चैप्टर इज completed. In our next class, we will cover exercises of this chapter. I request you all keep on studying at home. Thank you.